नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था DSSB का जो एग्ज़ाम होने को है 13 अक्टूबर को, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस मैंने शुरू की है। हफ्ते भर जो क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूं उसको फ्राइडे को रिवीज़न के तौर पे लाते हैं। रिवीज़न वाली क्लास जो है वो ज़रूर देखा कीजिए। कल जब मैं बात कर रहा था, देखिए ये सवाल मैंने पूछा था कल की वीडियो में, शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है। तो ये जिसने भी बच्चे ने अब्दुल सलाम नदवी दिया था उसका आंसर सही था, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ये जो है आसमा जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम था। आसमा ये आंसर जो था वो सही था, आसमा वाला। और मैंने इसको गलत कर दिया था, मेरा जो गलत जो आंसर था वो यहाँ पे डी मैंने लगा दिया था। सफ़ीना ज़रे गुल ये जो है इब्ने फ़ज़ल फ़ज़ली की लिखी हुई तसनीफ़ है, तो यह आंसर आपको सही कर लेना है। आसमा जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी का है, और सफ़ीना ज़रे गुल जो है वो इब्ने फ़ज़ल फ़ज़ली का है। ये आपको जहन में रखना चाहिए। देखिए, जहाँ से नए सवाल थे अब वहाँ से शुरू करते हैं, आज की वीडियो की बात करेंगे। आज का जो पहला सवाल है, हाली ने मरसिया गालिब किस हैयत में लिखा था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मुसद्दस के बारे में आपको मालूम है, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। गज़ल की हैयत वही हैयत होती है जो कसीदे की हैयत होती है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। तो जिस भी बच्चे ने आंसर इसमें सी दिया है तरकीब बंद, उसका आंसर बिल्कुल सही है। सी आंसर आपका सही है। हाली ने जो मरसिया गालिब का लिखा वो तरकीब बंद में लिखा था। DSSB वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। आपको यकीन जानिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर से एनालिसिस करके जो मैंने वीडियो आपके सामने रखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा। सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसमें से कौन सी तख्लीक है। तो आज़ाद की किताब का नाम आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है और हर बच्चे का ये आसान सवाल सही हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। आब हयात। आब हयात के बारे में कुछ चीज़ें जैसे आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो इसके 5 हिस्से हैं। कब आया है तो 1880 में ये लिखी गई है। ठीक है। तज़किरा नुमा ये किताब है। तनकीद लफ्ज़ का सबसे पहले इस्तेमाल भी इसी किताब के अंदर हुआ है। इसमें 29 जो है शोरा का ज़िक्र है, दौर के लिहाज से 5 दौर में तकसीम करके। अगला सवाल है, ख़याल किसका है। ये ख़याल किसका है कि शायरी बेहतरीन लफ्ज़ की बेहतरीन तरकीब का नाम है। तो शायरी बेहतरीन लफ्ज़ की बेहतरीन तरकीब का नाम है। ये देखिए, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वेस्टर्न के सारे राइटर हैं, जिसमें से आपका आंसर जो सही होगा, जिसने भी बी दिया है उसका सही है। कोलर्ज इसका नाम होता है। तो कोलर्ज जो था उसने ये बात कही थी कि बेहतरीन लफ्ज़ की शायरी जो है वो बेहतरीन लफ्ज़ की बेहतरीन तरतीब है। पूरा कॉल इसका अगर आए तो वो यूँ आएगा कि बेहतरीन लफ्ज़ की तरतीब नस्र है, और बेहतरीन लफ्ज़ की बेहतरीन तरतीब जो है वो शायरी है। ये है कॉल ओरिजिनल। आगे देखिए, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी इनमें से कौन सी किताब है। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी के बारे में आपको मालूम ही होना चाहिए। पैदाइश इनकी जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो ये चीज़ आपको मालूम है। 2020 से कोरोना काल में इनका इंतकाल हुआ था। शब खून इनका बहुत ही मशहूर रिसाला है जो आपको याद रहना चाहिए। इन सभी के बारे में मैं डिटेल में भी पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो जिस बच्चे ने आंसर इसमें पहला दिया है अफसाने की हिमायत में, उसका आंसर तो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ और सभी बच्चों का सही भी हो रहा होगा। देखिए, जो क्वेश्चन गलत हुआ करते हैं, मेरी तरफ से भी एक आध क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। जो बच्चे बताते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी कोशिश ये किया कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको नोट किया कीजिए। देखो, अगला सवाल है, लौलाक के नाम से रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम सीरत किस हिंदू शायर ने लिखी है। तो लौलाक किसकी लिखी हुई किताब है, ये बात सबसे पहले याद रखने की है। और जो हुजूर हैं
उनकी सीरत पे लिखी गई किताब है, किस हिंदू राइटर ने लिखी है। बहुत अच्छा सवाल है जो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, लेकिन खैर ये पूछे जाने वाला सवाल मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा भी जाएगा। हाँ, इतना पूछा जा सकता है लौलाक किताब किसकी है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने भी आंसर इसमें बी दिया है उसका आंसर सही है, यानी चंद्रभान ख्याल का नाम अगर आपको याद रहे तो ये आपको याद रखना है। सवाल है गज़ल की, यहाँ पे की नहीं होना चाहिए, गज़ल किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है, ये होना चाहिए सवाल। ये गज़ल जो है वो किसका शेरी मजमुआ है, बस ये आपको जानना है। उम्मीद करता हूँ अब आपका आंसर सभी का सही हुआ होगा। तो मजरूह सुल्तानपुरी अगर आपने जवाब दिया है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। यह है मजरूह सुल्तानपुरी का। 1919 में साहब ये पैदा हुए थे। फिल्मों के राइटर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, ये शेर सुना ही होगा, ये इन्हीं का है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस सन में और कहाँ पैदा हुए। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि आपकी तरफ से कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा सा स्लो रहिए सर, जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो इसमें आंसर आपको फटाफट देना है। देखिए इनकी पैदाइश आपको मालूम है कि दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो आंसर जिसने भी डी दिया है 1721 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टाइपिंग गलत की गई है, आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए 1721, इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह से होना चाहिए। तो दिल्ली में जो है वो ये पैदा हुए थे। इंतकाल उनका कहाँ हुआ था, आप में से देखें कौन बच्चा बताएगा। हाँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल किस शहर में हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है। इसमें मेरे ख़्याल से अगर मैंने आज 50-60 जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा उसमें से आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो अलग बात है। 50 क्वेश्चन में 45 प्लस अगर आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चनों पर रहते हैं तो वहाँ पे तो और मतलब जो है डाउन होगा, क्योंकि वहाँ कई प्रोफेसर मिलकर के बनाएंगे। मान लीजिए आपने मेरे बनाए हुए 50 क्वेश्चनों में 45 सही किए तो वहाँ मान के चलिए आपसे 40 ही सही होने वाले हैं। तो कोशिश यह किया कीजिए कि जो मैं बताता हूँ उनमें से क्वेश्चन कोई गलत ना हो पाए, होता है तो उसे नोट कीजिए। तो इसमें आंसर लाहौर देखो जिस बच्चे ने दिया है उसका सही है। आज़ाद पैदा कहाँ हुए थे, ईरान का सफ़र भी साहब ने किया था, और पैदा ये हुए थे दिल्ली में। असगर गोंडवी का इंतकाल कहाँ हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है और गौर करने का बात है। देखिए गोंडा इनके नाम के आगे लिखा है, ना तो ये गोंडा में पैदा हुए हैं ना ही इनका इंतकाल गोंडा में हुआ है। एक चीज़ तो दिमाग में ये रहनी चाहिए। तो इंतकाल सिर्फ आपसे पूछा गया है तो आप बताएंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका इंतकाल हुआ है। ये क्वेश्चन DSSB वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। उनका पेपर जो है वो इसी लेवल का रहता है। दूसरी चीज़ ये लाए गए भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ मेरे दिमाग की जो है ख़याल की उपज होते हैं। देखो नुसरती को मुल्क शोरा का ख़िताब किस बादशाह ने दिया था। ये सवाल का जवाब आपको देना है। नुसरती जो थे उसकी 3 ही किताबें हैं, आपको मालूम ही होनी चाहिए। देखो तारीख़ सिकंदरी है, अलीनामा है, और जो है मसनबी कौन सी है, गुलशन इश्क। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा। तो जिसने पहला आंसर दिया है उसका आंसर सही है, यानी अली आदिल शाह सानी का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है नियाज़ फ़तेहपुर में पैदा हुए, लेकिन तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ उनका इंतकाल किस शहर में हुआ। फटाफट जवाब देना है। मैं थोड़ा सा स्लो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों की शिकायत आती है। तो इसमें आंसर आपका उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। जिसने आंसर कराची दे रखा है उसका आंसर तो सही है। बी आंसर जिसने भी बच्चे ने दिया है उसका सही है। नियाज़ फ़तेहपुरी के बारे में याद रखिएगा। देखिए दसना जो है बिहार में, बिहार शरीफ, ये शरीफ नहीं बिहार होता है, बस बिहार रखिए। दसना बिहार में किस मशहूर अदीब की जाए पैदाइश के लिए जाना जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए बड़ा सवाल है, क्या मतलब बिहार जो है इसमें से देखिए सवाल जो है वो शाद अजीमाबादी भी बिहार के पैदा हुए हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप मान लीजिए सही हो जाएगा।
और सैयद सुलेमान नदवी भी पैदा हुए हैं, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो अब आंसर क्या सही होगा? आप अगर सी और ए दोनों दे रहे हैं तो फिर सही है। यहाँ पे 2 आंसर दे दिए गए हैं जो शायद गलत भी हैं। और 2 क्यों दे दिए गए हैं, एक और गौर कीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद भी तो हैं पटना के। तो इस तरह से कलीमुद्दीन अहमद भी, ये 3 यहाँ पर हैं। यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए कि किसकी जाए पैदाइश पटना नहीं है या बिहार नहीं है, तो आंसर होना चाहिए मेरे ख़्याल से। हाँ, ये टाइपिंग में हुआ है गड़बड़। जमील जालवी होगा, जमील जालवी इसमें होगा नहीं के एतबार से। बाकी इन तीनों की पैदाइश बिहार पटना में ही है। शिबली नौमानी कब पैदा हुए? तो शिबली नौमानी के बारे में आपको बताना है, उम्मीद करता हूँ। अच्छा देखिए, इनमें और भी जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जैसे 44 दे रखा है, तो किसकी पैदाइश है? उम्मीद करता हूँ सभी इस्माइल मेरठी साहब की। 54 दे रखा है, किसका इंतकाल है? तो ज़ौक़ का। अब यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा वो सी सही होगा, 1857। 1857 के शिबली नौमानी पैदा हुए थे आजमगढ़ में। उर्दू के किस शायर ने हाली का मरसिया लिखा है? उर्दू के किस शायर ने हाली का मरसिया लिखा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और बिल्कुल सही भी होना चाहिए। और ये आंसर जिसने भी डी दिया है, सफ़ी लखनवी का नाम याद रखिए, उन्होंने हाली का मरसिया लिखा था। सवाने हाली की पूछ लिया जाए किसने लिखी, तो सालिहा आबिद हुसैन ने। आगे है शिबली नौमान अलीनामा मसनबी किस आदिल शाही बादशाह की जंगों का ज़िक्र करती है? तो अलीनामा जो है वो रज़मिया मसनबी है, ये आपको मालूम ही है पहले से ही। और उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा सवाल है और ये सबका सही हुआ होगा। तो अली आदिल शाह सानी जो हैं, उन्हीं का ये दरबारी शायर भी था। नुसरती उसी की लिखी हुई ये किताब है, इसी ने मुल्क शुरा का ख़ताब दिया था। और ये बीजापुर जो हैं उसके जो हैं दौर के शायरों बादशाह गिने जाते हैं। मज़मून, गालिब और मीर, इनमें मुश्तरक शे पहचाननी है क्या है? तो कॉमन चीज़ें इनमें क्या पहचाननी है, कॉमन चीज़ें बतानी है। तो आगरा में पैदा और दहली में सुकूनत, बिल्कुल ये आंसर पहला ही आपका सही होगा, जिसने दिया है बिल्कुल सही दिया है। अच्छा, ये नीचे तीसरे नंबर पे दिया है, गज़ल का निशातुस्सानिया मंसूब किया जाता है। तो गज़ल का निशातुस्सानिया किसे कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए, हसरत मोहानी। ये आंसर आपको याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये याद रहे। निशातुस्सानिया गज़ल का कहा जाता है हसरत मोहानी। निशातुस्सानिया का हिंदी उर्दू जो उसका आसान ज़बान जो है, अगर अंग्रेज़ी में कहोगे तो रेनेसांस कहेंगे और हिंदी में पुनर्जागरण, यानी गज़ल को फिर से जगाने का काम किसने किया है? तो हसरत मोहानी। किस अफसाना निगार पर जिनसी मौज़ूआत के एतबार से यानी इजहार का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है? इनमें वो जो पहचानना है कि किस पे इल्ज़ाम नहीं लगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, इस्मत और मंटू को सभी जानते हैं। अब सवाल अगले बंदे पर है कि और किसको लिया जाए ऑप्शन में। तो इनमें से बुक कौन है जिस पे इल्ज़ाम नहीं लगा? इसका मतलब ये 3 में तो लगा ही है। तो इस्मत को आपको मालूम है लगा है, मंटू पे लगा है, और राजेंद्र सिंह बेदी व कृष्ण चंद्र पर भी लगा है। ये 3 जो हैं वो जिनसी मौज़ूआत का इजहार के इल्ज़ाम में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है मौज़ूआत का, लेकिन बेदी पे इस तरह के मौज़ूआत का जो है लिखने के बावजूद, मतलब इन्होंने इतना खुल के लिखा भी नहीं, हालांकि कुछ इन्होंने भी जिनसी ख्वाहिशों को रखा है, आप मान लीजिए बब्बल पढ़ के देख लीजिए, लेकिन फिर भी इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा क्योंकि उसमें खुल के कुछ लिखा नहीं है। फैज़ का मजमुआ का नाम क्या है? नहीं है। तो इसमें से उस का नाम तलाश करो जो नहीं है। देखो, शाम शहर यारां, इसको देखिए, ये फैज़ का है, बिल्कुल है। देखो, शाम शहर यारां, इस पर गौर कीजिए, शाम शहर यारां किसका है? फैज़ का। और शाम शेर यारां किसका है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का वो है और ये है फैज़ का। इसमें आपका आंसर अगर जिसने जो है वो बी दे रखा है उसका सही है, कहने का मतलब शोला और शबनम जो है वो आंसर आपका सही होगा। ये जो लिखा हुआ है जोश का,
मेरे दिल मेरे मुसाफिर पता ही है, और दस्ते सवा ये भी आपको पता है। फैज़ के हैं, आबे हयात के मुताबिक तीसरे दौर का शायर नहीं है, इनमें वो पहचानना है जो तीसरे दौर का नहीं है। देखिए आबे हयात अगर आप देखेंगे माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, तो उसमें आबे हयात किताब के बारे में मैंने 6 से 7 मिनट की वीडियो में कितने शायर हैं, कौन सा किस दौर में है, और किसके बारे में क्या कहा गया, किसको छोड़ दिया गया था, कुल कितने हैं, पहले दौर में कितने हैं, दूसरे, ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए कह रहा है कि माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा अगर आप उर्दू के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मारूजी सवालात प्लेलिस्ट देखिए। तो इसमें गालिब का जो है वो नहीं किया था, ये आंसर आपका सही होगा सी वाला आपको याद रखना है, जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है सी, गालिब। बाकी इनका मीर का जो है और दर्द हैं और ये क्या कहते हैं मिर्ज़ा गालिब, इनका तो होता ही है। बाद में गालिब का अच्छा किया किस दौर में है, फिर 5वें दौर में किया है आबे हयात में ज़िक्र। आसारुल सनादीद में किस शहर के तारीख़ी मकामात का ज़िक्र किया गया है। देखिए जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज बनी रहती है कि आसारुल सनादीद का मौजू क्या है। तो जो है आसारुल सनादीद का जो मौजू है वो तारीख़ी है। तारीख़ी कैसे है, तो इसमें इन्होंने जो दिल्ली है, दिल्ली की इमारतों के बारे में ज़िक्र किया है। कुतुब मीनार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे DSSB का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो उसमें जनरल पेपर भी आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर पूछा जाए कुतुब मीनार बनवाई किसने है, तो आपका जवाब होगा वो बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1206 में शुरू किया था, 1210 में उसका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद अगर पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को जो है पूरा काम किसने कराया था, उसको पूर्ण कार्य किसने कराया, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तब भी आप जवाब देंगे इल्तुतमिश। ये DSSB वाले याद रखें थोड़ा जनरल पेपर में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की जो है तामीर किसने कराई है, उसकी फिर से उसको जो स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ कर गया था, टूट गया था, उसको मरम्मत कराने का काम किसने किया है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब ये कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए, आप में से कमेंट आ रहा था इस पर भी, तो मैं बता देता हूँ। बनवाई कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, काम पूरा करवाने का काम किसने किया है, इल्तुतमिश ने। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो 5वीं मीनार की मरम्मत किसने कराई, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराई है, वो 1355 के समथिंग। ये भी आपको याद रखना चाहिए, चूँकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ डिग्री कॉलेज में, मैं एक पीरियड लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझको जहन में रहती हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है DSSB वालों के लिए, वो ये याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि दास्ता मतलब ग़ुलामी से स्वतंत्र होने का प्रमाण किस बादशाह ने सबसे पहले प्राप्त किया था, तो वो भी इल्तुतमिश है। खैर बाकी अगर TGT वाले देख रहे हैं तो उनके लिए ये काम का नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम के बाद जो TGT का होगा यूपी में, उसके बाद आपके लिए भी ये काम का हो जाएगा, जनरल पेपर जुड़ने जा रहा है। तो इसमें आपका आंसर दिल्ली होगा। और सियासी मौज़ूआत अगर पूछे जाते हैं तो वो जो है असबाब बगावत हिंद जो इन्होंने लिखी किताब उसमें है, लेकिन उसमें तारीख़ी बातें इतनी नहीं हैं। शम्सुल रहमान फ़ारूकी की किताब का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बहुत आसान सा सवाल है। उर्दू का इब्तदाई ज़माना जो है वो शम्सुल रहमान फ़ारूकी की किताब है। बी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है प्रेमचंद का असल नाम क्या था। प्रेमचंद का असल नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। तो जिसने पहला दिया है उसका आंसर सही है, बस बात ख़त्म। धनपत राय याद रखिएगा। चाचा ने कौन सा दिया था और इनका नाम बचपन का क्या था, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। धनपत राय, नवाब राय, ये जहन में रहे, नवाब राय इनके चाचा कहते थे। 1949 में रिसाला तहरीक के एडिटर कौन थे। रिसाला है तहरीक, इसके एडिटर आपको बताने हैं साहब। तहरीक रिसाला के एडिटर कौन हैं, ये रिसाला आपको 1949 में आया, पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। गोपाल मित्तल अगर आपने आंसर दिया है तो आपका सही है, बी आंसर आपका सही होगा। वादे सवा का इंतज़ार अफसानवी मजमुआ के तख्लीक़कार कौन हैं। वादे सवा का इंतज़ार, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये यूपी TGT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और DSSB वाले भी इसको गौर करके याद रखिएगा।
तो आंसर जिसने भी ए दिया है सैयद मोहम्मद अशरफ, उसका बिल्कुल आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल है लंदन की एक रात नावल के मुसन्निफ़ कौन हैं। सबसे पहले शऊर की रूह का इस्तेमाल इसी में किया गया है। इसके बाद में जो है अगर आपसे पूछा जाता है आज़म किसका किरदार है, वो इसी का है। लंदन किसका लिखा हुआ है, तो इसमें आपसे ये सवाल पूछा है तो आप आंसर देंगे सज्जाद ज़हीर का। लंदन की एक रात लिखा कब गया है, तो ये भी आपको याद ही रहना चाहिए, 39 में लिखा गया है, सन नहीं भूलना चाहिए। सवाल है रिसाला आवाज़ और सारंग के एडिटर कौन थे। रिसाला आवाज़ और सारंग के एडिटर कौन थे। फटाफट जवाब दीजिए और जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। तो आंसर अगर सी आपने दिया है ग़ुलाम अब्बास, तो बिल्कुल आपका सही है। ग़ुलाम अब्बास जो हैं आवाज़ और सारंग रिसाला के एडिटर थे। सवाल है अफसानवी मजमुआ अंगारे जो ज़ब्त कर लिया गया था किस सन में मंजर आम पर आया था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। ये सन हर कीमत पे हर हाल में याद रहे। तो आंसर अगर आपने फर्स्ट दिया है 1932, तो आपका आंसर सही है। आगे है अदब में अदब, तनक़ीद और उसलूबियात। अदब, तनक़ीद और उसलूबियात। तनक़ीदी तसनीफ़ के तख्लीक़कार कौन हैं। ये किताब किसकी है जो आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ ये किताब आप देख लीजिए किसकी किताब है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है और कई बार इसे पूछा जा चुका है। तो अगर आपका आंसर गोपी चंद नारंग है तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जा झेल में से वो कौन सा शायर है जिसने सिर्फ़ एक मदहिया कसीदा लिखा, बतौर इनाम में हथनी पाई। पहले हाथी और हथनी इनाम में दिए जाते थे। जब नेपोलिस जो है और सिकंदर की लड़ाई हुई थी तो उसमें जो है सिकंदर को उस टाइम पर 700 हाथी जो हैं वो इनाम में दिए गए थे। बाद में जो है जब शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की तो उसको भी 700 हाथी दहेज में मिले थे। तो हाथी देने का रिवाज पहले चलता था। तो इसमें है मोमिन ख़ान मोमिन। अगर आपका जवाब सी है तो बिल्कुल सही है। मोमिन का नाम आपको याद रखना है, मोमिन ख़ान मोमिन आपका आंसर सी सही होने वाला है। सुखनदाने फ़ारस किताब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो सुखनदाने फ़ारस किसकी है, बहुत आसान सवाल है और ये हर किसी को आता ही होगा, इसलिए इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। आज़ाद की लिखी हुई है। अगला है ताज महल एक मशहूर नज़्म है, इसके तख्लीक़कार या शायर कौन है। तो बहुत आसान, जैसे गाता जाए बंजारा आपसे पूछा जाए, गुरेज़ आपसे पूछा जाए, चकले आपसे पूछा जाए, परछाइयाँ आपसे पूछा जाए, ये सारी किसकी हैं लिखी हुई। तो साहिर लुधियानवी, याद रहेगा साहिर लुधियानवी के बारे में। मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। आँखें मूवी के जो गाने हैं वो सारे साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। आवारा नज़्म के तख्लीक़कार कौन हैं। आवारा, मैं गलियों में शाद आना शाद फिरूं आवारा, इसको एक बार सर्च करके देखिए। इसमें एक्टिंग भी मजाज ने ही की है और ये गज़ल नज़्म भी मजाज की लिखी हुई है। पक्का पुल है लखनऊ का, और ये जो क्या कहते हैं बख्शी तालाब है, वहाँ की सारी शूटिंग है और कभी घूमने जाइएगा तो देख भी सकते हैं। आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा। आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा है, अब्दुल सलाम नदवी ने। आपका आंसर सही होगा सी, तो सी आंसर आपका सही है। सवाल है किस नावल निगार को गयूर जंग के ख़िताब से नवाजा गया। गयूर जंग का ख़िताब किसको दिया गया था। उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, और नावल इन्होंने लिखा था मरातुल उरूस, 1869 में लिखा है और इन्हीं को गयूर जंग का ख़िताब भी मिला है। जज़्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा। जज़्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ये प्रैक्टिस है।
इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं बात करता हूँ। और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी करा देता हूँ, 60-70 क्वेश्चन आज होने वाले हैं लगभग, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही हुआ होगा। तो जिसने भी आंसर मोहम्मद हसन दिया है उसका आंसर सही है। सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर कहा है जज़्बी को इन्होंने। आने वाली नस्लों की माँ इस्मत चुग़ताई के किरदारों को अपने पहलू में मचलता हुआ महसूस करेंगी। किसने कहा है, किसका कौल है ये? बहुत आसान सा सवाल है और कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद ही रहना चाहिए हर कीमत पर, हर हाल में। तो आंसर अगर आपने फर्स्ट दिया है तो सही है, मौलाना सलाहुद्दीन, आपको याद रखना है, मौलाना सलाहुद्दीन। आगे देखिए, रेस्ट वॉच अफसाना, यहाँ पे अफसाना देखो गलत लिख दिया, अफसाना के खालिक मंदरजा झेल में से कौन है? तो रेस्ट वॉच ये भी पूछा जा चुका है अफसाना, और ये जो है DSSB में भी पूछा जा चुका है, शायद 12 में। तो इसमें क्या आंसर आपका सही होना चाहिए? तो राम लाल अगर आपका आंसर है तो सही है, यानी डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल है किस तनकीद के मुताबिक अदब एक मादी व समाजी अमल है? इसको भी मैंने कई बार आपसे प्रैक्टिस करा चुका है, उसके बावजूद भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। UP TGT वालों से तो यह किसी भी कीमत और किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? जिसने भी डी दिया उसका आंसर सही है, यानी मार्कसी तनकीद आपको याद रखना है। ये समाज, मैंने इसमें कई बार बात की, जिस समाज वाला वर्ड दिख जाए तो मार्कसी या तरक्की पसंद को ही लगाना है, उसी का नाम तरक्की पसंद रखा गया है। अब्दुल हलीम शरर का मंदरजा झेल में से कौन सा नावल है? अब्दुल हलीम शरर का नावल बताना है। तो हुस्न अंजलीना आपको मालूम ही है। बाकी देखिए, ये नीचे जो 3 दिए हैं, फसाना आज़ाद है, सहरे कोसार है, फसाना मुब्तला है। तो इसमें से जो 2 ऊपर दे रखे हैं, यानी फसाना आज़ाद और इसके बाद में सहरे कोसार, ये रतननाथ सरशार के हैं। और फसाना मुब्तला किसका है? तो फसाना मुब्तला जो है वो भी इन्हीं का है। आगे देखिए, ज़ौक़े जुनू शेरी मजमुआ है, इसके तख्लीक़कार कौन हैं? बताना है ज़ौक़े जुनू किसके तख्लीक़कार कौन हैं। तो जिसने भी आंसर जल्दी फटाफट देने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर आल अहमद सुरूर है आपका तो सही है, ये आल अहमद सुरूर का शेरी मजमुआ है। अगला है, आज़ाद ने ये किस मसनबी के बारे में कहा था कि इस मसनबी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान का मुशाबा है? तो किसके बारे में ये बात कही थी? पढ़ने में हो सकता है गलती हो, चूँकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ और उर्दू का भी अब स्टूडेंट बन चुका हूँ। ये अलग बात है कि नेट फेट इसमें करके ड्यूटी इसी में कर रहे हैं। तो सहरुल बयान आपने अगर दिया है आंसर तो सही है, आपका आंसर सही होने वाला है बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, सहरुल बयान। ठीक है, तो सहरुल बयान याद रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल है, इकबाल का इंतकाल। इकबाल का इंतकाल कब हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इनका इंतकाल जो हुआ है वो 1938 में हुआ था, जिसका आंसर ए है उसका सही है, 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है, फैज़ की नज़्म है तन्हाई, इसमें कितने मिसरे हैं? ये कई बार सवाल हो चुका है और इसमें आपको याद रखना है, इसमें 9 मिसरे हैं। फैज़ की नज़्म जो है तन्हाई, उसमें कितने मिसरे हैं ये पूछा जा चुका है, तो आपको जहन में रहना चाहिए। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने दर्जा झेल में से किस किताब को, कौन सी किताब लिखी है? आसान है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, देखो बागो बहार आपको मालूम ही है, मीरा मन दहलवी की है, किस्सा अलिफ लैला जो है वो भी आपको मालूम है। तो किसका है? हैदर बख्श हैदरी का है। और अगर आपसे फसाना आज़ाद पूछा जाता है किसका है, तो वो फसाना अजाइब रजा वाली बेग सुरूर का है। तो 3 इस तरह से हो गया। अब आपसे बचा हुआ है मज़हब इश्क। आगे देखिए, ज़िक्र मीर किस सिनफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखती है? ज़िक्र मीर किस सिनफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखती है?
तो ज़िक्र मीर क्या है? एक सवाने किताब है मीर तकी मीर की। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही सी होगा। सवाल है, प्रेमचंद एक रिसाला निकाला करते थे, उसका नाम था। तो प्रेमचंद के रिसाले का नाम आपको बताना है फटाफट। तो हंस जिसने जवाब दिया उसका सही है। सवाल है, दरवाजे खोल दो क्या है? दरवाजे खोल दो क्या है? खोल दो क्या है तो अफसाना है मंटू का। तो दरवाजे खोल दो किसका है? ये कृष्ण चंद्र का है। क्या है? तो ड्रामा है। आंसर आपका डी सही होना चाहिए। देखिए, ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के क्वेश्चन कितने गलत हुए, कितने सही हुए। बड़ी कोताही करते हैं आप। कोताही जो है वो मंजिल को हासिल करने का रास्ता बंद करती है, ये जहन में बैठा लीजिए। तो मसनवी कदम राव पदम राव के मुसन्निफ़ कौन है? आसान है, बहमनी दौर में लिखी गई है और आंसर आपका सही होगा बी, यानी निज़ामी बेदरी का नाम आपको याद रखना है। सारे आसान से सवाल थे आपके सामने। आज जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें 2-4 क्वेश्चन तो हो सकता है आपसे गलत हों, और अगर आपके 10 क्वेश्चन के समथिंग गलत हैं तो आप बहुत बुरी पोजीशन में हैं। ख़ास तौर से DSSB का चाहे एग्ज़ाम देने जा रहे हों, चाहे TGT का, अगर 10 क्वेश्चन से नीचे ज़ायद अगर आपसे ख़राब हुए हैं तो फिर आप बहुत बुरी पोजीशन में हैं। जितनी जल्दी हकीकत से वाकिफ़ हो जाएं उतना ही अच्छा है। और नोट कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जितनी वीडियो बना के रखी हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। लाइक करना ना लाइक करना ये एक अलग बात है, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे को फ़ायदा हो जाए, जो बच्चा फ़ायदा उठाना चाहता है इन वीडियो से। दर्जा झेल में से कौन मर्सिया का जुज़ नहीं है? अब बहुत आसान सा सवाल है। 8 जुज़ कई बार मैं कह चुका हूँ, याद होने चाहिए। तो आंसर अगर आपने बी दे रखा है तो सही है, क्योंकि तशबीब जो है वह पहला ही जुज़ कसीदे का होता है। बाकी ये सारे जो हैं वो इसके हैं, मर्सिया के। आगे है, तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार कौन था? तहलील नफ्सी का बुनियाद गुजार कौन था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट UPTGT वालों के लिए। तो UPTGT वाले देखिए तैयार रहिए। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के लास्ट में ही होगा, ये पक्का है, मान के चलिए। और इससे पहले तो नहीं होगा। तो तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए खूब। किताब आधा 1 घंटे पढ़ते रहिए टाइम निकाल के। तो इसमें आपका आंसर फ्राइड अगर आपने दे रखा है तो सही है, आपका आंसर फ्राइड होगा। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बस यहीं तक बात करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्राइडे को रिवीजन में भी आएंगे। पूरे हफ्ते के रिवीजन में सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 300 हों, 200 हों, 100 हों। पहले 100 लाते थे, फ्राइडे को ज़रूरी नहीं है, जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो लंबी हो सकती है फ्राइडे को ज़रूर देखा कीजिए और स्पीड बढ़ा के देखिए। अगर हर हफ्ते देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो आप फ्राइडे को स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। बाकी कोई मशवरा है तो दे सकते हैं, कोई गलती हुई तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।